तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था टैली ERP9 के अंतर्गत कंपनी कैसे बनाते हैं, क्रिएट कंपनी कैसे करते हैं, यानी कि अपने किसी भी प्रकार के कंपनी को कैसे बनाते हैं, पूरा विस्तार से बताया, पूरा एक एक करके बताया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और वहां से देखिए, उसे बहुत ही विस्तार पूर्वक से मैंने बताया, डिटेल से बताया है। तो आज के क्लास में दोस्तों हम आपको बताएंगे टैली प्राइम के अंतर्गत कंपनी कैसे बनाते हैं और उसे फिर एडिट कैसे करते हैं, उसे डिलीट कैसे करते हैं, कंपनी को सिलेक्ट कैसे करते हैं, कंपनी को शूट से मतलब कि यानी कि पूरी तरीके से क्लोज कैसे करते हैं, पूरी तरीके से एक एक जानकारी बताएंगे टैली प्राइम के अंतर्गत। जबकि पिछले क्लास में दोस्तों हमने टैली ERP9 के बारे में आपको बताया था कि टैली ERP9 जो है उसके अंतर्गत कंपनी कैसे बनाते हैं, उसमें एडिट कैसे करते हैं, अल्टर में कैसे जाते हैं, कंपनी को सिलेक्ट कैसे करते हैं, बहुत सारे बेसिक जानकारी हमने उसमें बताया था टैली ERP9 के अंतर्गत है। तो दोस्तों यदि आप वाला हमारा क्लास नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर के उसे देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आप सीधे क्या करिए कि विंडो बटन पे क्लिक करिए, ऐसे आपके सामने विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। अगर ये नहीं आपको मतलब कि आ रहा है तो आप सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप विंडो दबाइए और फिर इसमें सीधे क्या करिए कि टैली सर्च कर दीजिए। टैली सर्च कर दीजिए, टैली आपकी किसी भी वर्जन की रहेगी आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये चीज है। अगर वो आपको डेस्कटॉप पे, जैसे मेरा देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिख रहा है, डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे विंडो पे क्लिक करिए या कीबोर्ड से विंडो बटन दबाइए और टैली को सर्च करिए, TALL लिखिए और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों हमें टैली प्राइम को शुरू करना, तो डाउन एरो से आएंगे इसमें और टैली प्राइम पे इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो टैली प्राइम जब हमारा ओपन होकर आएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको फीचर्स दिखेगा। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ओपन होकर के टैली प्राइम आपको सामने दिखेगी। तो थोड़ा सा ये मतलब कि थोड़ा सा प्रोसेसिंग कर रही है ओपन होने में, तो इसको हम देख लेते हैं कब ये ओपन होकर के आती है। देखिए तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखिए टैली आपकी ओपन होकर के आ जाएगी। जब हम टैली ERP9 को ओपन कर रहे थे तो वहां पे भी ऐसे कुछ लाइसेंस के रूप में मिल रहे थे और यहाँ पे भी देखिए कुछ लाइसेंस के रूप में मिल रहे हैं। फर्क उसका फीचर्स कुछ अलग था, इसका फीचर्स कुछ अलग है। उसका फीचर्स जो एजुकेशनल मोड वगैरह था कुछ इस तरीके से सीरीज में दे रहा था और यहाँ पे देखिए ऐसे दे रहा। उसमें भी हमने बताया था आपको कि टैली के प्रत्येक ऑप्शन में पहला अक्षर आपका क्या होगा कि बोल्ड होगा, रेड होगा, वो आपका क्या है कि शॉर्टकट की होगा। और यहाँ पे भी देखिए आप प्रत्येक ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पे T कैपिटल है और ये ब्लू है, यहाँ पे U कैपिटल है और ब्लू है, यहाँ पे R कैपिटल है और ब्लू है और यहाँ पे A कैपिटल है और ब्लू है। ये इन सभी ऑप्शन के जो भी अल्फाबेट ब्लू दिख रहे हैं और कैपिटल दिख रहे हैं, ये इन ऑप्शन के शॉर्टकट की हैं। आप कीबोर्ड से वो अल्फाबेट प्रेस करते हैं तो वो आपको क्या नाम है कि तुरंत वो ऑप्शन खुल के आ जाएगा। या फिर आप सिंपल एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने बताया भी था आपको कि आप एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या नाम है कि कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे जा करके इंटर बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस प्रकार का फीचर्स ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे द ब्राइट करके एक कंपनी इसको मैंने बनाया है। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ कंपनी को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए उसमें हमने बताया था टैली ERP9 के अंतर्गत कि किसी भी कंपनी में जाने के लिए Alt+F3 का उपयोग करते हैं। तो Alt+F3 हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे भी देखिए ये बटन्स बार है, ये आपके शॉर्टकट की बार है, पट्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे लिखा है F3 कंपनी, यहाँ पे देखेंगे एक छोटी सी बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है कंपनी, फिर लिखा है सिलेक्ट कंपनी, फिर लिखा है शूट कंपनी। तो हमने क्या बताया था कि टैली के अंतर्गत जिस भी फंक्शन के नीचे सिंगल अंडरलाइन होता है वो अल्ट के साथ यूज होता है और जिस भी फंक्शन के अंतर्गत डबल अंडरलाइन होता है वो कंट्रोल के साथ यूज होता है। और अगर कोई भी अंडरलाइन नहीं है तो आप वैसे ही F3 को यानी कि फंक्शन की को दबाएंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करें, देखिए इसमें भी दे रहा है डेट और पीरियड, है ना, पीरियड, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्रिएट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे इंटर कर देना। जैसे इस पे इंटर करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने देखिए क्या मिला आपको, ग्रुप, लेजर,
करेंसी वाउचर, हमें क्रिएट कंपनी का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो टैली में बैक जाने के लिए हमने बताया था कि स्किप की का उपयोग करना है। ठीक है, स्किप की का उपयोग करेंगे और सिंपल आपको अल्ट F3 करेंगे। क्रिएट पे अगर क्लिक कर देंगे तो आपकी कंपनी बनी रहेगी, तो वहां पे लेजर मिल जाएगा। लेकिन अगर कंपनी नहीं बनेगी तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नई कंपनी का लिस्ट मिल जाएगा बनाने के लिए। तो मेरे पास पहले से कंपनी बनी थी, इसलिए मैं जब क्रिएट पे इंटर कर रहा हूं तो मेरे पास ये वाला फीचर्स ओपन होकर के आ रहा है। तो मैं बैक करता हूं स्किप की से और अल्ट दबा करके F3 बटन को दबाता हूं। जैसे ही अल्ट दबा के F3 बटन दबाऊंगा तो मेरे पास देखिए कुछ इस प्रकार से तमाम तरह की कंपनियां मिल जाएंगी। देखिए ABC, PVT, ये तमाम तरह के ABC, आलोक, अमन, जो भी ये अलग अलग कंपनियां मिल गई हैं। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है कि नई कंपनी बनाना। इसमें भी देखिए आपका पाथ दिख रहा है, इसमें भी बता रहा है कि सी ड्राइव है, यूजर्स नाम का फोल्डर है, पब्लिक नाम का फोल्डर है, ERP9 प्लस डेटा के अंतर्गत ये काम हो रहा है। तो हमें यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऐसे लिखा हुआ ना। तो हमें जाना है ऊपर इस तरीके से क्रिएट कंपनी के अंदर। यदि कोई कंपनी बना तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके इंटर करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। लेकिन हमें नई कंपनी बनानी है तो हम एरो से ऊपर जाएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि टैली के प्रत्येक फीचर्स में जाने के लिए आप डाउन एरो का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फीचर्स के अंदर जब चले जाएंगे तो वहां पे एरो का उपयोग, इंटर का उपयोग, टैब का उपयोग कर सकते हैं। और टैली में बैक आने के लिए हम स्किप की का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ देखिए इस प्रकार का फीचर्स खुल के आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कंपनी नेम। तो यहाँ पे कंपनी नेम हम यहाँ पे दे देते हैं A to Z। ठीक है, A to Z। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं A to Z। ठीक है, A to Z LTD। ठीक है, LTD एंड PVT। ठीक है, PVT LTD लिख देते हैं, PVT। ठीक है, PVT एंड LTD। ठीक है, LTD, A to Z PVT LTD कंपनी का नाम हमने दे दिया। मेलिंग नेम हमने बताते हैं कि निक नेम होता, आप कोई भी एक अपना नाम दे दीजिए। हमने एग्जांपल में बताया था कि जैसे आपका नाम स्कूल में कुछ और होगा, घर पे लोग कुछ और बुलाते होंगे, दोस्त कुछ और बुलाता होगा, सिस्टर कुछ और कह के बुलाते होंगे, ऐसे अलग अलग होता है। तो निक नेम कोई जो होगा आप इसमें दे देंगे, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंटर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है तो एड्रेस हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आजमगढ़। ठीक है, AZAMGARH। ठीक है, इस तरीके से RGARH। ठीक है, यहाँ से स्पेस, यहाँ पे यूपी लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे और इंटर करेंगे। यदि आपका एड्रेस काफ़ी ज़्यादा लंबा है, बड़ा है, तो आप सेकंड वाले में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि क्या करा है कि रिलीजन, मतलब कि रीजन, मतलब कि आपका जो, मतलब कि जो कंट्री है वो कौन सी है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि क्या नाम है कि यहाँ पे देखिए लिखा है चेंज कंट्री। ठीक है, या फिर न्यू रीजन करना, तो न्यू रीजन पे चेक करेंगे, इंटर ऐसे करेंगे। ये तो क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका रीजन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि चेंज कंट्री पे जाना है। चेंज कंट्री पे जाने के बाद इंटर कर देना है। जैसे ही चेंज कंट्री पे जाने के बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप करना IND टाइप करेंगे तो इंडिया नीचे आपको आ जाएगा, देखिए, और इसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से फिर आपसे क्या पूछ रहा है, स्टेट। स्टेट में आपको UTT लिखना है, ऐसे UTT। तो UTT लिखेंगे तो नीचे देखिए दे देगा उत्तर प्रदेश। इसको एरो से सिलेक्ट कर लेना और इंटर कर लेना है। वापस आपसे पूछ रहा पिन कोड, तो पिन कोड या जिप कोड ऐसे कुछ आपका होता है, आप डाल दीजिएगा। टेलीफोन नंबर यहाँ से पूछा जा रहा है, टेलीफोन नंबर आप यहाँ से डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है। ठीक है, जो भी आपको डालना है डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर को आप यहाँ से डाल दीजिए, जो भी आपको मोबाइल नंबर डालना है उस तरीके से आप क्या करिए कि मोबाइल नंबर डाल दिए। फैक्स नंबर आपको जैसा भी डालना है डाल दीजिए। ईमेल आईडी देखिए आपका दिया हुआ, हम यहाँ पे लिख देते हैं A2। ठीक है, A to Z। ठीक है, 45 और @ ये, जबकि ये ईमेल आईडी कुछ है नहीं है, लेकिन ऐसे ही हम इसमें डाल दे रहे हैं। यहाँ पे वेबसाइट पूछा जा रहा है, आप वेबसाइट डालना तो डालिए। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर। हमने आपको बताया था कि फाइनेंशियल ईयर जो आपका होता है वो आपके किसी भी बिजनेस के अंतर्गत, किसी भी बिजनेस के अंतर्गत जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से, और खत्म होता जाके उसके अगले साल, जैसे कि 1 अप्रैल 2024 को यदि शुरू हुआ होगा तो 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगा। फिर 1 अप्रैल 2025 को शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च 2026 को जाके खत्म होगा।
ठीक है, ये चीज़ है फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पे आप यही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ जो भी आपका डेट शो करेगा फाइनेंशियल ईयर आप उसको रहने देंगे वही। और यहाँ पे कह रहा है कि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब कि आप अपने कंपनी के अंतर्गत जो भी जो व्यापार शुरू कर रहे हैं या फिर जो कंपनी बना रहे हैं वो किस डेट को शुरू कर रहे हैं ये डेट डालेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं इसके अंतर्गत की जो 31 यानी कि 31 मार्च लिखते हैं, यानी कि आपका 31 मार्च लिख देते हैं, फाइनेंशियल ईयर का अंतिम डेट लिख देते हैं, तो ये गलत होता है, उसको नहीं डालना चाहिए, ठीक है। इसमें आप अपने कंपनी को कब शुरू कर रहे हैं, किस टाइम शुरू कर रहे हैं वो आपको इसमें डेट डालना, और नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटर करिए और फिर इंटर करिए, फिर इंटर करिए। इसमें भी देखिए एक्सेप्ट का ऑप्शन मिल रहा है, अब वाई दबा करके यस करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, या कंट्रोल ए करेंगे तभी आपका ये एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि टैली ईआरपी में कि जो कंपनी होती है एंट्री टैली के अंदर होता है, चाहे कंपनी हो, वो आपका जब सेव किया जाता है तो कंट्रोल ए से भी किया जाता है, या लास्ट तक इंटर बटन को प्रेस करते हैं जब तक कि एक्सेप्ट का ऑप्शन न मिल जाए, ठीक है। जैसे आप इसमें इस कंपनी को सेव करेंगे तो इसमें सेव का प्रोसेस चालू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए लिख रहा है अकाउंटिंग में देखिए आपको लिखा मेंटेन अकाउंटिंग, और नीचे लिखा इनेबल बिल वाइज एंट्री, दूसरे नीचे लिखा इन्वेंट्री, फिर उसमें भी लिखा मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री, ऐसे लिखा है। तो दोस्तों हम बता दें कि जो टैली होती है इसके अंतर्गत कंपनी दो बेस पे चलाई जाती है, ठीक है, दो बेस पे चलाई जाती है, यानी कि अकाउंट जो होते हैं वो दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक जो होते हैं कि जिसके अंतर्गत वे अकाउंट होते हैं या फिर वे कंपनी होती है जिसके अंतर्गत केवल सर्विस क्या होती है, केवल सर्विस केवल सेल्स या परचेज किए जाते हैं जब, तो उसमें हम क्या नाम है कि मेंटेन जो अकाउंट है इसको यस कर लेते हैं, इन्वेंट्री को बंद कर देते हैं, नीचे इन्वेंट्री का ऑप्शन दे रहा है ये इसको क्या करते हैं कि बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम क्या नाम है कि किसी भी टैली के अंतर्गत केवल क्या नाम है कि सर्विस से संबंधित या व्यापार में सर्विस से संबंधित सेल्स या परचेज करते हैं तो उसमें मेंटेन अकाउंट को क्या करते हैं यस करते हैं, बाकी इन्वेंट्री वाले फीचर्स को बंद कर लेते हैं। लेकिन जब हम सर्विस के साथ साथ कोई प्रोडक्ट हो यानी कि कोई गुड्स हो उसका भी उसे भी बेचते हैं, खरीदते हैं, यानी कि सेल्स या परचेज करते हैं या क्रय या विक्रय करते हैं, तो हम इन दोनों के साथ साथ इनको भी क्या करते हैं कि यस कर देते हैं, ठीक है। तो आप दोनों को यस कर दीजिएगा, ऊपर में भी यस कर दीजिएगा, नीचे में भी दोनों को यस कर दीजिएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी से जरूरत कोई चीज चाहिए टैक्स से संबंधित तो आप कर लीजिए। तो अभी हम कोई टैक्स से रिलेटेड कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसको हम नो कर देते हैं। यहाँ पे कह रहा है टीडीएस, तो टीडीएस से रिलेटेड भी अभी कोई काम नहीं करेंगे, इसको भी हम करेंगे नो, और यहाँ से करेंगे एक्सेप्ट इंटर करके, ठीक है। अब ये देखिए हमारी कंपनी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखिए A to Z पीवीटी एंड एलटीडी बन करके क्या हो गई है, शो हो गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द ब्राइट आई, यहाँ पे इस कंपनी को हमें क्या करना है कि बंद करना है, क्या करना है, इस कंपनी को बंद करना है। इस कंपनी को पूरी तरीके से बंद करना तो हम क्या करेंगे, पुनः फिर से क्या करेंगे, अल्ट के साथ F3 बटन को दबाएंगे, तो अल्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे तो हमारे सामने एक विंडो खुल के कुछ इस तरीके से आ जाएगी, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और अगर उस तरीके से हमें यहाँ पे चलना तो यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे देखिए लिखा है सूट कंपनी, तो यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ F3 दबाइए, कंट्रोल के साथ F3। अब सूट किसे करना है, यानी कि जैसे देखिए यहाँ पे जो कंपनी दिखाई दे रही है द ब्राइट आई, हम सोच रहे खाली हमारी कंपनी दिखाई दे, यहाँ पे दूसरी कंपनी ना दिखाई दे, तो इसे सूट करना यानी कि कंट्रोल F3 करते हैं, यहाँ से कंट्रोल F3, तो ये आपका हो जाएगा सूट कंपनी। तो हमें करना क्या है कि ये जो आपका द ब्राइट आई दिख रहा है इसे क्या करना है कि बंद करना है। हम यहाँ से इंटर बटन प्रेस करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखिए ये पूरी तरीके से आपकी क्या हो गई कि बंद हो गई है, ठीक है। केवल हमारी कंपनी यहाँ पे शो कर रही है, यानी कि A to Z पीवीटी एलटीडी शो कर रही है। अब दोस्तों बात करते दोस्तों यदि हमें इस कंपनी के अंतर्गत कुछ एडिटिंग करना है, कुछ मतलब कि चेंजिंग करना है, जैसे कि एड्रेस कुछ अलग रखना है, ठीक है, या मोबाइल नंबर हमने गलत डाल दिया उसे चेंज करना है, या फिर मान लीजिए कि हमें क्या नाम है कि इसके अंतर्गत जो फोन नंबर डाला वो अलग करना है, ईमेल ID चेंज करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कंपनी, यहाँ पे F3 है ना, तो कीबोर्ड से क्या करेंगे कि F3 बटन दबाएंगे तो ऐसे आपके सामने एक विंडो खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है शूट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, अल्टर कंपनी। हमने बताया था कि किसी भी कंपनी को एडिट करना है, कुछ भी उसमें एडिटिंग करना है या डिलीट करना है तो अल्टर में जाएंगे, तो अल्टर में चलेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से। और अब देखिए यहाँ पे ये चीजें आपको कुछ इस तरीके से मिल रही है, इस तरीके से देखिए आपको मिल जा रही है। जो भी चीजें आप इसके अंतर्गत बनाए हैं वो कुछ इस प्रकार से आपको देखिए मिल जा रही है। जो भी एडिटिंग करना आप यहाँ से कर लेंगे। और इसे पुनः फिर से सेव करना तो आप कंट्रोल के साथ A करिए
और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, देखिए ये कंपनी आपकी सेव हो जाएगी। अगर दोस्तों कोई कंपनी हमें मान लीजिए कि किसी को डिलीट करना, किसी कंपनी को, ठीक है, कोई भी कंपनी मान लीजिए कि जो A to Z बनाए इसी को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे कि अल्टर में चलेंगे, ठीक है, अल्टर में जाएंगे और इंटर करेंगे, तो ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। जब ओपन होके आ जाएगा तो हम अल्ट के साथ डी दबाएंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे यस या नो कह रहा है, तो यहाँ पे यस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, नो करेंगे तो ये वाला विकल्प बंद हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। और फिर आप लास्ट तक इंटर, अगर डिलीट करना तो कर लीजिएगा, मुझे नहीं करना था इसलिए मैंने नो कर दिया, ठीक है। अल्ट डी करेंगे तो ये चीजें आपको डिलीट हो जाएगी जो भी कंपनी आप इसमें बनाए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें कंपनी को बनाते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। हम बैक कर लेते हैं, यहाँ से बैक करके इस वाले फीचर्स जो हमारा जो दिख रहा है ये पूरी तरीके से ये आपका वर्किंग एरिया है, ये आपका मैं बताया था अभी शॉर्टकट की बार है यहाँ पे, और शॉर्टकट की बार है, और यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये आपके बटन्स बार है, ठीक है। अब इसे बंद करना है तो बंद करने के लिए हम स्किप की दबाएंगे और कीबोर्ड से वाई बटन दबाएंगे, ये बंद हो जाएगा। ऐसे ही हम ERP9 को भी बंद करेंगे, लास्ट तक स्किप की दबाएंगे, जब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो यस या नो का ऑप्शन आता है, वाई दबा देंगे, बंद हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये चीजें आपको पसंद आई होगी, यदि पसंद आई है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।